आज हम आप लोग को विभाजन सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, इसमें है कि कोई दो बिंदु रहेगा, दो बिंदु मान लेते हैं x1y1 और x2y2, दो बिंदु मान लेते हुआ। इसको दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरी बिंदु होगा जो किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लेते m और n में डिवाइड करता है। किस में करता है? m रेशियो n में। तो आपका क्वेश्चन होगा कि जो तीसरे बिंदु m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं दो बिंदु, ग्राफ के अनुसार समझाएंगे। ठीक है, समझ में आपका आएगा। इस तरह से ग्राफ बना लेते हुआ यहाँ दो बिंदु मान लेते हैं, एक मान लेते हैं x1y1, ठीक है, और एक मान लेते हैं x2y2, दो बिंदु है। अब इसको कोई तीसरा बिंदु, सुन रहे हो, इसको कोई तीसरा बिंदु डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये A है, ये B है और इसका कोई तीसरा बिंदु P है जो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में। तो P का निर्देशांक निकालना है, P का निर्देशांक मान लेंगे x और y। P का निर्देशांक क्या मान लेंगे? x और y। अब इसमें P का निर्देशांक x y जो मिला है उसका निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? निर्देशांक। अब कैसे निर्देशांक निकालेंगे ये समझ लो। सबसे पहले यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हुआ, एक परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर, तीन परपेंडिकुलर खींच दिए। उसके बाद यहाँ से इसको मिला देते हुआ और यहाँ से इसको मिला देते हैं। जिसको ना समझ में आएगा देख लेना। P लिख दिए थे, Q R S, इसका नाम T कर दीजिए, इसका नाम या A B, इसका नाम C कर दीजिए, इसका नाम D कर दीजिए। बाकी सीखिए क्या कौन होगा। देखो हुआ ये निर्देशांक, सुन लो इन्हें, ये निर्देशांक x1y1 है तो ये दूरी होगा आपका x1, ये दूरी क्या होगा? x1। आई कितना होगा हुआ? y1। क्या होगा? y1। सही है ना। यहाँ निर्देशांक xy है तो ये दूरी x होगा, आई दूरी क्या होगा? y। और उसका निर्देशांक x2y2 है तो ये दूरी होगा x2, सही है, और ये दूरी होगा y2। इसमें कुछ निकालना होगा, जैसे QR निकालना है, कुछ निकालना हुआ QR, तो QR बराबर आपका हो जाएगा x माइनस x1 होगा। x माइनस क्या होगा? x1, x माइनस x1 होगा। उस तरह से RS निकालना है। क्या निकालना है? RS। तो RS निकालिएगा तो निकलेगा आपका RS ही वाला है तो ये निकलेगा x2 माइनस x, होगा ना, x2 माइनस x, सही है। उस तरह से ये निकालिए, PC निकालिए, PC, तो PC निकलेगा वो आपका ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक y है, आई y1 है तो भी y1 होगा ना हुआ, तो y माइनस y1 निकलेगा, y माइनस y1। और वैसे एक और निकाल लीजिए BD, तो BD निकालेगा तो y2 माइनस y होगा, y2 BD बराबर y2 माइनस y। कोई दिक्कत? y2 माइनस y। चलिए ये चार निकाले, समझ में आ गया सबको। अब इसके बाद हम बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है, देखिए दो त्रिभुज कौन कौन लेके चलेंगे, PCA और BDP, त्रिभुज PCA, देख रहे हो, PCA और BDP, और त्रिभुज BDP। ये दो त्रिभुज है, ये दो कुछ है त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? समरूप। तो देखो हुआ ई लंब है तो 90 डिग्री या 90 डिग्री, तो दो कोण बराबर हो गया 90 डिग्री से, और ई दोनों समानांतर होगा तो संगत कोण से ई दोनों कोण बराबर होगा हुआ। तो लिखते हैं कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P।
हाँ, कोण ए बराबर कोण टी होगा और कोण सी बराबर कोण डी होगा। कोण सी बराबर कोण ये 90 डिग्री से होगा बुआ, इस संगत कोण से होगा। आप लोग पढ़े हैं त्रिभुज में कि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है। इसीलिए त्रिभुज पी सी ए समरूप त्रिभुज बी डी पी किससे होगा समरूप हुआ? तो ए से। किससे समरूप होगा? अब आप लोग पढ़े हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। पढ़े हो? अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे PC बटा, PC लिखे ना बुआ, PC बटा, तो पहला दूसरा PC है तो इसका पहला दूसरा कौन सी है? BD बराबर CA। कौन हुआ? CA बटा CA दूसरा तीसरा है तो CA बराबर कौन होगा बुआ? DP। अब उसी तरह से अगला पहला PA है अब बटा BP है। PA बटा कौन है? BP है। अब सबका मान दे दो, सबका कुछ ही करो। अब बताओ PC का वैल्यू कितना था? y माइनस y1। अब BD का मान कितना था बुआ? y2 माइनस y2 माइनस, सही है ना? अब बराबर CA का मान, CA का मान कहाँ है? CA ये वाला ना बुआ, CA ने निकाले थे। अच्छा बताइए CA का मान की, अच्छा QR निकाले थे ना बुआ, तो QR CA के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो CA का मान हो गया x माइनस x1। क्या हो गया? x माइनस, देखो यहाँ, और DP है बुआ, और DP किसके बराबर होगा? RS के बराबर होगा DP। तो x2 माइनस x बराबर PA m है और ये कितना है? n। तो m बटा n। दिक्कत, अब तीनों जब बराबर है, तीनों जब बराबर है तो अलग अलग करके लीजिएगा। कैसे लीजिएगा ये देखिए, पहला और तीसरा लेके चलते हैं। कौन हुआ? पहला और तीसरा y माइनस y1 बटा y2 माइनस y बराबर पहला और तीसरा m बटा n। अब क्रॉस गुना करे आता होगा तुम लोग को, क्रॉस गुना कर दो इधर और इधर, तो ये हो गया y n माइनस y1 n। सही है? बराबर n में गुना करेंगे तो y2 m, आई गुना करेंगे तो माइनस yn। अब सुनो, ई वाला को ई साइड कर दो, ई वाला को उस साइड कर दो, तब yn m है, ये माइनस देने कुछ हो जाएगा प्लस होगा ना, बराबर y2 m, आई माइनस होने y1 n। अब ये दोनों में से y निकालेंगे कॉमन, तो y कॉमन करेगा तो n प्लस m या m प्लस n कर सकते हैं बुआ। n हो गया m/2 प्लस n/1 n है। ठीक है? अभी गुना तो न कुछ में होगा भागा में, तो m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। तो ये बन गया y का मान। वैसे दूसरा और तीसरा सोल्व करिएगा तो x बराबर आएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। ठीक है? देखो